हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं इग्नू द्वारा जारी कुछ नए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, वो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है कि पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे बाय NAAC। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लर्नर्स को मैसेज भी गया होगा इग्नू की ओर से। ठीक है, तो आखिर ये मैसेज क्यों गया, इसका कारण क्या है और हम लोगों को उस मैसेज के बाद करना क्या है, हम लोग इन सभी बातों पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों NAAC नाम की एक संस्था है जिसे हम लोग नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो है लगभग हर वर्ष स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे करती है और ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स द्वारा प्रोवाइड कराए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के आधार पर सर्वे करती है। ठीक है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चों के स्टूडेंट्स के जो है ईमेल लेती है अथवा कोई भी कॉन्टैक्ट का माध्यम लेती है और फिर उनको मैसेज करती है, मतलब लर्नर को मैसेज करती है और लर्नर को बोलती है कि आप जो है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए अपना फीडबैक दें। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर उन फीडबैक के आधार पर इंस्टीट्यूट में इम्प्रूवमेंट किया जा सके और लोगों को यह बताया जा सके कि यह इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, इसकी रेटिंग क्या है। ठीक है, और इसके लिए NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एक ऑनलाइन लिंक भेजती है आपके ईमेल आईडी पर। ठीक है, और आप लोगों को करना क्या होता है कि उस ईमेल आईडी में प्रोवाइड कराए गए लिंक पे जाना होता है और अपने सर्वे में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर्स करना होता है और फिर सर्वे को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नीचे देखते हैं कि क्या लिखा गया है। इस सर्वे में दोस्तों 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन रहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जो कि ओपन एंडेड होते हैं, मतलब ओपन बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके आंसर्स आप लोगों को अपने अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर देने होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी चीजें आप लोग समझे होंगे। अब नीचे देखते हैं कि इग्नू ने क्या सिफारिश की है बच्चों से। ठीक है, तो इग्नू सिफारिश कर रही है अपने लर्नर से कि प्लीज लर्नर्स आप लोग ईमेल या SMS द्वारा प्रोवाइड कराए गए लिंक को रिस्पॉन्ड करें, मीन्स उसका जवाब दे और फिर NAAC द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे SSS, ठीक है, के प्रश्नों का उत्तर दे, वो भी 1 सप्ताह के भीतर। ठीक है, और उसने लास्ट में कहा है स्टे सेफ स्टे हेल्दी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इग्नू के द्वारा जारी एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बातें करेंगे और वो है इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, दरअसल कुछ दिन पहले ही इग्नू ने अपने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन सारे प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से अथवा इस पोर्टल के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता देता हूँ। ठीक है, तो इग्नू ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं ऑनलाइन के लिए। ठीक है, मतलब ऑनलाइन आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रही लिस्ट दोस्तों। आप लोग BTS बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज, फिर सर्टिफिकेट इन अरेबिक लैंग्वेज, फिर है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद है डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज, फिर सर्टिफिकेट पीस स्टडीज एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद है सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडी, फिर है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब नीचे देख लेते हैं नीचे कौन सा है। नीचे है MGPS मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पीस स्टडीज, फिर है PG डिप्लोमा इन गांधी एंड पीस स्टडीज, फिर है PG सर्टिफिकेट इन गांधी एंड पीस स्टडीज, फिर है मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड इन ट्रांसलेशन स्टडीज और मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी। तो इतने सारे प्रोग्राम्स के लिए इग्नू ने ऑनलाइन एडमिशन शुरू किए हैं, जिनके एडमिशन आप अभी ऊपर प्रोवाइड कराए गए लिंक के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला नोटिफिकेशन भी आप लोग समझे होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग अपने अगले नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो अगला नोटिफिकेशन है दोस्तों इग्नू की ओर से जारी ज्ञानवाणी शेड्यूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इग्नू के द्वारा जून 2020 मतलब ये जो मंथ चल रहा है, इस मंथ के लिए ज्ञानवाणी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप लोग इस ज्ञानवाणी शेड्यूल के माध्यम से अपने जो रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला नोटिफिकेशन भी आप लोग जरूर समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो नोटिफिकेशन है वो है SC ST स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि SC ST के स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फी पे नहीं करनी होगी। ठीक है, बशर्ते उसमें कुछ कंडीशंस दिए गए थे। ठीक है, अगर वो SC ST का स्टूडेंट उस कंडीशंस को फिल करता है तो
उस स्टूडेंट को मीन्स SC ST के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई री रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस नोटिफिकेशन को अब रद्द कर दिया गया है, ठीक है। अब SC ST के स्टूडेंट के फी एग्जाम्पशन वाले रूल को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। मतलब अब अगले आदेश तक SC ST के स्टूडेंट को फी भरनी होगी, री रजिस्ट्रेशन की फी देनी होगी, ठीक है। और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग इग्नू के P&DD डिवीजन के डायरेक्टर से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग जान सकते हैं कि ये जो SC ST के फी एग्जाम्पशन की स्कीम थी उसका क्या होगा और कैसे री रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी फीस के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझे होंगे। अब अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो है इग्नू के एग्जाम फॉर्म फिलअप को लेकर के, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इग्नू के एग्जाम फॉर्म फिलअप की डेट 15 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि एक्सटेंड तो की गई है लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को लेट फाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग 15 जून तक बिना किसी समस्या के, बिना किसी लेट फाइन के अपने अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब ये नहीं कहा जा सकता है कि इस डेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 15 जून के अंदर अंदर अपने फॉर्म फिलअप कर ले, ठीक है। भले ही एग्जाम डेट बढ़े, फॉर्म फिलअप की डेट बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। अगर फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ती भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि धीरे धीरे सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स फुल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आप ही लोगों को समस्या होगी, आप लोग अपने मनचाहे सेंटर पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि असाइनमेंट सबमिशन की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 15 जून तक। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट सबमिट करें, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन में बहुत सारी परेशानी आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोगों को ही समस्या होगी, ठीक है। इसलिए आप लोग 15 जून से पहले एट एनी कॉस्ट अपने अपने असाइनमेंट सबमिट करने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और, आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी इग्नू के जून 2020 में होने वाले टर्म एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गए हैं। लेकिन आप लोगों को अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है, क्योंकि इग्नू शॉर्ट नोटिस में आप लोगों के एग्जाम ले सकती है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने प्रिपरेशन को कभी भी रोके नहीं, दूसरे तीसरे आदमियों के अथवा दूसरे तीसरे के बातों के झांसे में ना आए, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों, अलविदा।